ओम नमो नारायण। जैसा कि कल हमने देखा, कुमारिल भट्ट ने अपने 2 अपराधों को आचार्य शंकर से सुनाया। आइए उसके आगे देखते हैं। कुमारिल भट्ट ने क्या कहा। मैं जानता हूँ कि आर्यजन के कल्याण के लिए तथा अद्वैत मार्ग की रक्षा के लिए आपने अवतार ग्रहण किया है। यदि आपका दर्शन पहले ही हो गया होता तो मैं तभी कृतार्थ हो जाता और पापों को दूर करने के लिए यह आचरण करने का अवसर नहीं आता। इस समय इन दोनों दोषों से उत्पन्न पाप की शांति के लिए दीक्षा ग्रहण कर मैं भूसे की आग में अपने को जला रहा हूँ। साबर भाष्य के ऊपर वार्तिक लिखने के समान आपके भाष्य पर वार्तिक लिखकर यश कमाना मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। आचार्य शंकर ने कहा, मैं आपको श्रुति प्रतिपादित कर्म मार्ग से विमुख बौद्धों को मारने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने वाला स्वामी कार्तिकेय मानता हूँ। आपके चरित्र के पातक की संभावना भी नहीं है। आप यह सत्यव्रत सज्जनों को सिखलाने के लिए कर रहे हैं। मैं हाथ से कतिपय जल बूंदों को छिड़ककर आपको जीवन देता हूँ। आप मेरे भाष्य पर अपने सुंदर वार्तिक की रचना कीजिए। इस प्रकार कहने वाले विद्वानों में अग्रिम ब्रह्मवेताओं में शिरोमणि शंकर चुप हो गए। इसके बाद कुमारिल भट्ट ने कहा, हे पूज्य, शुद्ध होने पर भी लोक से विरुद्ध कार्य करने में मैं आपके योग्य नहीं समझता। यह श्रेष्ठ उक्ति आपके ही योग्य है। ज्ञानी महान पुरुष अत्यंत कुटिल भी मनुष्य के ऊपर उसी प्रकार गुण का आरोप करते हैं जिस प्रकार सुर कुटिल धनुष की डोर का। हे शंकर, आप अपनी दयामयी दृष्टि डालकर बहुत से मरे हुए पुरुष को जीवन प्रदान करने में सामर्थ्य हैं। मैंने अभी इस वेद विहित व्रत का आरंभ किया है। यदि मैं इसे छोड़ देता हूँ तो सज्जनों की दृष्टि में अनिंदनीय नहीं रहूंगा। हे भगवान, मैंने आपके प्रभाव को जाना है। आप में इतनी शक्ति है कि इस संसार का संहार कर फिर उसी तरह से आप बना सकते हैं। आप मुझे जीवन प्रदान कर देंगे, इसमें कौन सी विचित्र बात है। हे यतिराज, इस संकल्पित व्रत को मैं छोड़ नहीं सकता। अतः हे उपदेशक शिरोमणि, आप तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। यदि आप वेदांत मार्ग को प्रकाशित करना चाहते हैं तो विद्वानों में श्रेष्ठ कीर्तिशाली मंडन मिश्र को जीतिए। उनके जीत लेने से सब कुछ जीता जा सकता है। वे विश्वरूप नाम से विख्यात सदा कर्म योग के मार्ग में उपदेश देते हुए भूतल पर प्रसिद्ध हैं। वे वैदिक मार्ग में तत्पर, प्रवृत्त मार्ग में निरत, कर्मणा महान गृहस्थ है। निवृत्ति मार्ग में उन्होंने कभी आदर नहीं दिखलाया है। इस प्रकार उन्हें अपने वश में कीजिए। उनके वश होने पर आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। उनके पास जाइए, देर न कीजिए। लोगों में उनका उल्लेख है। उनकी स्त्री को बंधुजन उमा अम्बा नाम से पुकारते हैं। किसी कारण रुष्ट होकर दुर्वासा ने उन्हें शाप दिया था। स्वयं सरस्वती वहां जन्म लेकर उनकी वधू बनी हुई है और इस समय उनका नाम उभय भारती है। वह विश्वरूप सब शास्त्रों में मुझसे अधिक है तथा मेरे विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ है। हे तापसों में श्रेष्ठ, उनकी स्त्री को साक्षी बनाकर आप शास्त्रार्थ में उन्हें जीतकर अपने वश में कीजिए। हे यतिवर, आपके भाष्य के ऊपर वही वार्तिक बनाएगा। देर न कीजिए। विश्वनाथ की तरह आप मेरे समय पर उपस्थित हुए हैं। तारक मंत्र का उपदेश देकर आप मुझे कृतार्थ कीजिए। हे बिना कारण की कृपा करने वाले, आप एक क्षण के लिए उपस्थित रहिए। तब तक मैं योगिंद्रों के द्वारा हृदय कमल में चिंतनीय आपके रूप को देखता हुआ अपने प्राणों को छोड़ दूं। इस प्रकार कहने वाले कुमारिल भट्ट को सुख प्रकाश रूप ब्रह्म का उपदेश देकर आकाश मार्ग से मंडन के घर जाने के लिए तैयार हो गए। उपदेश सुनने के बाद कुमारिल भट्ट ने शब्द बोलना बंद कर दिया। यदि श्रेष्ठ शंकर के द्वारा अद्वैत तत्व के बोध हो जाने पर ममता को शांत कर उनके प्रसाद से समस्त बंधनों को काटकर वे विष्णु लोक में चले गए। आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की वीडियोस इस चैनल पे पड़े हुए हैं। यदि आप लोग इच्छुक हो तो जाकर देख सकते हैं। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।